chapter of class 12th and important part you can say for JEE also. So inverse ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो एक फंक्शन का इनवर्स होने के लिए इट हैज टू बी इन्वर्टिबल. नाउ व्हेन आई से इन्वर्टिबल आई मीन कि देयर शुड बी सम प्रॉपर्टीज, देयर शुड बी सम फीचर्स जिसकी वजह से वो इन्वर्टिबल है, बिकॉज एवरी फंक्शन इज नॉट इन्वर्टिबल. अगर एक सिंपल नंबर की बात करें तो नंबर में वैसे इनवर्स नहीं होता है, रेसिप्रोकल होता है, बट हर नंबर का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं होता है, हर नंबर का रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं होता है. एंड देन व्हेन आई से कि मैट्रिक्स आपने अगर पढ़ा होगा तो हर मैट्रिक्स का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है. तो सिमिलरली हर फंक्शन का इनवर्स भी पॉसिबल नहीं होता है. अब अगर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होना है तो दैट फंक्शन हैज टू बी इन्वर्टिबल. Invertible means it should be 1-1 as well as onto. अगर फंक्शन 1-1 भी है और onto भी है तभी वो इन्वर्टिबल बोला जाएगा. अब 1-1 का मतलब क्या होता है? 1-1 को हम बोलते हैं इंजेक्टिव भी बोलते हैं और onto को भी कॉल्ड सर्जेक्टिव. तो अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है मतलब दोनों जेक्टिव है और दोनों जेक्टिव है तो वी कॉल इट बाइजेक्टिव. सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव ऑल्सो. तो आप बाइजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, इन्वर्टिबल भी यूज कर सकते हैं. तो फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए इट हैज टू बी 1-1 एज वेल एज onto. अब कैसे 1-1 है, नहीं है, onto है, नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग फंक्शंस में पढ़ते हैं. फंक्शंस में वी विल स्टडी कि कौन सा फंक्शन 1-1 है, 1-1 onto कैसे चेक करते हैं, अगर नहीं है तो कैसे उसको रिड्यूस करते हैं. तो दैट इज पार्ट ऑफ फंक्शंस. In inverse trigonometric function, I will not go to that length. I will directly start with inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function में क्या बताया जाएगा? ये assume कर लिया जाएगा कि भाई function invertible है and we know कि why this is invertible function. Also, we will know its domain and codomain. Codomain और range इस केस में same होंगे, that you will be sure of. So let's start inverse trigonometric function directly. So now you can see on your screen that I am going to write some standard inverse trigonometric functions. साथ में उसका ग्राफ भी बना रहा हूं मैं, तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा. उसके बाद आगे का पार्ट स्लोली वी विल डू. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, जिसका डोमेन होता है -1 to 1 और इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2. रेंज भी यही होगा और कोडोमेन भी यही होगा, बिकॉज इन्वर्टिबल फंक्शंस में कोडोमेन और रेंज इक्वल ही होते हैं. एंड दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन, बेसिकली onto फंक्शन. इसका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसका ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. ये साइन एक्स के ग्राफ को ही थोड़ा मॉडिफाई करके बनाया जाता है. दिस इज π/2, दिस इज -π/2, दिस पॉइंट इज 1 एंड दिस पॉइंट इज -1. तो देखो पूरा का पूरा ग्राफ अगर एक्स वाइज देखें तो इट लाइज बिटवीन -1 एंड +1 एंड दैट्स व्हाई द डोमेन इज -1 to 1. y की वैल्यूज देखोगे तो पूरा का पूरा फंक्शन -π/2 से +π/2 के बीच में है. दैट्स व्हाई द रेंज इज -π/2 से +π/2. इफ यू हैव द आइडिया अबाउट 1-1 many 1 into onto, so you can see in the graph itself that it is a 1-1 and onto. Second, we will go to y equals to cos inverse x. अब y equal to cos inverse x का भी डोमेन -1 to 1 होता है. इसका रेंज 0 to π हो जाता है. इसका रेंज 0 to π हो जाएगा. इसका ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो एज यू कैन सी कि इसका वैल्यू 0 से π के बीच में होता है, तो पूरा का पूरा ग्राफ 0 to π में ही होगा.
एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में होगी। ग्राफ ये कैसा होता है देखना, 0 पे π/2 पे 0,π/2 पे 45 डिग्री की लाइन आपको बनानी है, और फिर ये ऐसा नीचे और ये ऐसा ऊपर। अब ग्राफ के बारे में और भी बातें अभी मैं स्लोली आपको बताता जाऊंगा, बट कंप्लीट फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दीज ग्राफ्स। थर्ड होता है y इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? tan इनवर्स x का डोमेन होता है r। लेट मी टेल यू समथिंग, किसी भी फंक्शन का जो रेंज होता है, वन इन्वर्टिबल फंक्शन का जो रेंज होता है, वही उसका इनवर्स का डोमेन होता है। साइन थीटा का रेंज क्या था, याद है आपको? साइन थीटा का रेंज होता है -1 to 1। तो देखो साइन इनवर्स का डोमेन क्या आया? -1 to 1। कोस थीटा का रेंज क्या था? -1 to 1। तो कॉस इनवर्स का डोमेन आया -1 to 1। अब साइन थीटा का रेंज -1 to 1 कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो यू कैन गो थ्रू ट्रिग्नोमेट्री वाला जो वीडियो है, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ही, फर्स्ट वीडियो में ही कवर किया होगा कि वाई साइन थीटा इज ऑलवेज बिटवीन -1 and +1। अब tan इनवर्स की इफ यू टॉक अबाउट tan इनवर्स x, इसका डोमेन हो जाएगा r, और इसका रेंज होता है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, बिकॉज वी नो दैट π/2 पे tan डिफाइंड नहीं होता है, तो इसका मतलब किसी भी डिफाइंड पे इनवर्स का वैल्यू π/2 नहीं आएगा। इफ यू टॉक अबाउट tan इनवर्स x का ग्राफ, तो यू सी दैट इसका डोमेन तो r है, मतलब ग्राफ पूरा -∞ से लेकर के +∞ तक होगा, लेकिन इसका को डोमेन π/2 है, रेंज π/2 है। सो π/2 पे एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन बनानी है, -π/2 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है डॉटेड। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ग्राफ, हेल्प करेगा आपको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करने में ना। वापस से ये 45 डिग्री होता है और ये इस तरह से आएगा, जो कि डॉटेड लाइन के एज क्लोज एज पॉसिबल, बट न टच करना है न कट करना है। ये जो डॉटेड लाइन है, इफ यू नो, दीज लाइन्स आर कॉल्ड एसिम्टोट्स, दीज लाइन्स आर कॉल्ड एसिम्टोट्स। सो दिस इज y इक्वल टू tan इनवर्स x, उसका डोमेन, को डोमेन और ग्राफ। देन वी मूव टू cot इनवर्स x। इफ वी टॉक अबाउट y इक्वल टू cot इनवर्स x, इसका डोमेन भी r होगा, बिकॉज cot x का रेंज r होता है, और इसका रेंज जो होगा वो 0 to π होगा ओपन में। नाउ इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, तो इसका रेंज देखा 1 2 3 3.14 0 to π है, या π/2 पे एक 45 की लाइन बनाने हैं, और फिर ये ऐसे इधर नीचे की तरफ, और ये ऊपर इधर। ये y इक्वल टू cot इनवर्स x का ग्राफ हो गया। नाउ वी गो टू y इक्वल्स टू sec इनवर्स x। sec थीटा का रेंज क्या था? sec थीटा का रेंज था -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। तो sec इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा? सेम, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और इसका रेंज होता है 0 to π -0 और π का मिड पॉइंट, एंड दैट इज बेसिकली π/2। सिंगल नंबर है इसलिए कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया। नाउ वी विल ड्रॉ द ग्राफ। ध्यान से देखना कैसे कई सारी चीजें मैं यूज करके ग्राफ बनाऊंगा इसका। इसका जो रेंज है वो 0 to π है, इसके बीच में रहेगा। डोमेन की बात करोगे तो -∞ से -1 और 1 to ∞, मतलब -1 के पहले होगा और +1 के बाद होगा। रेंज में π/2 नहीं है, इट मीन्स कि जो ग्राफ होगा वो उसका वैल्यू कभी भी π/2 नहीं होगा। तो लेट्स ड्रॉ अ रेड लाइन फॉर π/2। दिस इज अगेन व्हाट? असिम्प्टोट। सेक इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो इंक्रीजिंग होता है। ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है और ये ऐसा होता है। तो यूज वेट अ सेकेंड,
ये आपको बाद में बताता हूँ मैं। ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पे सीधा वर्टिकली ऊपर जाके रोटेट होता है, ये भी वर्टिकल आके रोटेट होता है, ये 45 पे नहीं होता है। सो दिस इज sec इनवर्स x। और लास्ट आता है y इक्वल्स टू cosec इनवर्स x, एंड दैट इज होमवर्क फॉर यू। वो आपका असाइनमेंट है, यू कैन सर्च इट आउट, फाइंड इट कि व्हाट इज cosec इनवर्स x। कोशिश करना खुद से ड्रॉ करने का, आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज। अब तो किसी भी, अगर सपोज आप ग्राफ नहीं बना पाते हो, सो आई हैव एन आइडिया अबाउट ग्राफ ऑफ एनी इनवर्स फंक्शन इफ यू नो द वैल्यू ऑफ, इफ यू नो द ग्राफ ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन का ग्राफ पता है तो विद इन अ सेकेंड, नॉट इवन 1 सेकेंड, यू विल बी एबल टू ड्रॉ y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। कैसे? एफ एक्स का ग्राफ आपके पास है। अब आपको करना क्या है, जहां भी ग्राफ बना है पेज को फ्लिप कर दो। पेज को फ्लिप करोगे तो जो ग्राफ वाला पेज है उसके पीछे का पेज आपको दिखेगा, एंड देन नोटबुक है, पेज है, चार्ट पेपर है, वॉट एवर यू हैव, उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर लो। पेज को फ्लिप करना है और 90 डिग्री रोटेट करना है। कितना टाइम लगेगा? नॉट इवन अ सेकेंड। एंड वॉट एवर यू सी इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। You can stop the video right now, draw y equal to sin x and see sin inverse x will look like sin inverse x। क्या करना है? पेज पलटना है, 90 डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री clockwise। This way you will be able to see the graph of every inverse function if it is invertible and you know the graph of y equal to fx। fx का ग्राफ पता है तो f inverse बनाना fraction of second का काम होता है। So using that we can draw y equal to cosec inverse x। ये ग्राफ हो गया, डोमेन हो गया और कोडोमेन हो गया। Now some important facts about this। अब देखोगे तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों का रेंज, उस दोनों का डोमेन -1 to 1 है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों का रेंज -1 to 1 था। टैन और कॉट का रेंज r होता है, तो टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन r हो गया। सेक और कॉसेक का रेंज -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी होता था, तो सेक इनवर्स का डोमेन सेम -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज में इफ यू सी क्लोजली, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, साइन, टैन, कॉसेक का रेंज -π/2 से +π/2। फर्स्ट में क्लोज, sin inverse is closed, tan inverse is open, and cosec inverse will be let me write, इसका रेंज हो जाएगा 0 सॉरी -π/2 से +π/2 क्लोज, माइनस उसका मिड पॉइंट एंड दैट विल बी 0। तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड cosec इनवर्स तीनों का रेंज -π/2 से +π/2। फर्स्ट वाले में क्लोज, सेकंड वाले में ओपन, थर्ड में क्लोज माइनस मिड पॉइंट। सेम गोज फॉर कॉस, कॉट और सेक। कॉस, कॉट और सेक का रेंज होता है 0 to π। पहले में क्लोज मतलब कॉस में क्लोज, सेकंड कॉट में ओपन एंड थर्ड सेक में क्लोज माइनस मिड पॉइंट। 0 to π close interval minus उसका midpoint will be π/2। So this is how we can remember this। Some more information we can get from the graphs and all these things and correlate with the range। जो भी फंक्शन का रेंज -π/2 से +π/2 है, तीन है, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cosec इनवर्स, all are odd functions। They all are odd functions। कौन कौन से? साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। और जिनका रेंज 0 to π है, मतलब cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स, दे आर नो, इवन नहीं होगा, दे आर बेसिकली नन। नन का मतलब क्या हुआ? नन का मतलब होता है नीदर ऑड नॉर इवन, NONE, neither odd nor even। that is cos inverse, cot inverse और sec inverse। तो जो भी -π/2 से +π/2 वाले हैं वो ऑड फंक्शन हो गए और बाकी तीनों नन हो गए। ग्राफिकली इफ यू सी, वी हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू।
ये ग्राफ 45 डिग्री पे होता है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ 45 डिग्री पे होता है। यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल। कॉस इनवर्स वर्टिकल वर्टिकल 45 डिग्री। अब आप इसको 45 बोलोगे, 135 बोलोगे, दैट इज योर चॉइस, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगेन 45 0 0, 45 या 135 जो भी आप बोलना चाहें, 0 0। यहां ना ये होता है 90 90 0 0। जो वर्टिकल दिख रहा है वो 90, जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है 0, लेकिन साइन और टैन में वो 45 डिग्री होता है। तो सिमिलरली कोसेक में भी 90 90 0 0 होगा। Now we are going to some relation between these, and the first relation is basically a kind of identity, or you should say conditional identity, that is sin inverse x plus cos inverse x equals to pi by 2 with the condition that x belongs to -1 to 1. वैसे बोलना इतना important भी नहीं है, because whenever we talk about some function, उसके डोमेन में के अंदर ही बात करते हैं। अब साइन इनवर्स का डोमेन -1 to 1 है, कोस इनवर्स का डोमेन -1 to 1 है, तो नो नीड टू स्पेसिफाई कि भाई ये -1 to 1 होना चाहिए। सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, that will also be pi by 2, obviously within the domain, and which is all real number. And next is sec inverse x plus cosec inverse x is also pi by 2, provided within the domain, which is r minus -1 to 1. मैंने फॉर्म चेंज कर दिया, पहले लिखा होता था -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, इस बार लिखा है r minus -1 to 1. You will be able to correlate this. काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, पूछा जाता है। नेक्स्ट इज सम एग्जांपल्स। साइन इनवर्स 1/2 का एक्चुअल मतलब क्या होता है? व्हेन वी से साइन इनवर्स ऑफ 1/2, देन वी मीन सम एंगल जिसका साइन 1/2 होता। क्योंकि इनवर्स फंक्शन होता क्या, फंक्शन अगर x को y से कनेक्ट करता है तो इनवर्स उसका y को x से कनेक्ट कर देगा। तो व्हेन आई से साइन 30 डिग्रीज 1/2, देन वी नो दैट कि 1/2 का साइन इनवर्स 30 डिग्री होगा। सो साइन इनवर्स 1/2 इज 30 डिग्री। एज सिंपल एज दैट, इतना ही सिंपल होता है। मतलब साइन इनवर्स x का मतलब वो एंगल जिसका साइन x के इक्वल होता। अच्छा, साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा? तो साइन इनवर्स √3/2 विल बी 60 डिग्री। अच्छा, कॉस इनवर्स 1 क्या होगा? कॉस इनवर्स 1 का मतलब वो एंगल जिसका कॉस 1 होता। कॉस 1 कब होता है? 0 डिग्री पे होता है। tan इनवर्स 1/√3 क्या होगा? tan इनवर्स 1/√3 इज बेसिकली 30 डिग्री। tan इनवर्स 4 अगर आपको पता होगा तो फिजिक्स में ही पता होगा। फिजिक्स में tan इनवर्स 4 कहां आता है? इफ यू रिमेंबर, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ा होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट और रेंज इक्वल कब होते हैं? नहीं, 45 डिग्री पे नहीं, 45 पे रेंज मैक्सिमम होता है। आई एम सेइंग हाइट और रेंज इक्वल कब होते हैं? हाइट और रेंज इक्वल होते हैं tan थीटा इक्वल्स टू 4 पे, विच इज एक्चुअली tan इनवर्स 4 76 डिग्री होता है। तो tan 76 का वैल्यू 4 हो गया। ओके, tan इनवर्स 4/3 क्या होगा? ये तो आपको पता है, अगेन फिजिक्स में आता है, काफी यूज करते हैं हम लोग, एंड दैट इज 37 या 53, दो में से ऑप्शन होगा, सोचो। कई बार क्लियर होता है, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, बट समटाइम्स यू फील डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट। सिंपल है, 4/3 और 3/4, एक 1 से ज्यादा है, एक 1 से कम है, तो tan 45 डिग्री पे वैल्यू 1 होता है। तो अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है तो एंगल 45 से ज्यादा होगा, वैल्यू 1 से कम है तो एंगल 45 से कम होगा। 4/3 1 से ज्यादा है तो एंगल 45 से ज्यादा मतलब 53 वाला होगा, और 3/4 होता तो
37 हो जाता, एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम इसमें नेगेटिव नंबर डाल देते हैं, tan इनवर्स -√3। अब अगर आपको पता है तो नो इश्यू एट ऑल, बट यूजुअली वी शुड अवॉइड यूजिंग द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। व्हाट वी डू इज, अभी मैंने बोला था, याद करो कि साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x आर ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का स्टोरी क्या है? f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ fx। तो ये tan इनवर्स है, इसको हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स √x। अब डायरेक्टली फाइंड अगर करना हो तो क्या करेंगे? वी नो दैट कि tan थीटा का वैल्यू -√3 -60 डिग्री पे होता है, बट एट द सेम टाइम 120 पे भी होता है, एट द सेम टाइम 300 पे भी होता है, एट द सेम टाइम 660 पे भी होता है। तो देयर आर सो मेनी आंसर्स, बट डोमेन और को डोमेन को हमेशा याद रखना है। तो tan इनवर्स x का रेंज -90 से +90, तो -90 से 90 में तो -60 ही आएगा। तो आई विल सजेस्ट कि यू अवॉइड फाइंडिंग इनवर्स नेगेटिव नंबर का डायरेक्ट इनवर्स, but for that we will have some formula. So formula I will say कि sin inverse of -x का formula, cos inverse -x का formula, tan inverse -x, cot inverse -x, sec inverse -x and cosec inverse -x. तो साइन इनवर्स, साइन कॉस, साइन टैन और कॉसेक, ये तो वी नो दैट कि ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है तो f ऑफ -x विल बी -fx। तो ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, टैन इनवर्स हो जाएगा माइनस टैन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स x। तो जो भी रेंज -π/2 से +π/2 वाले थे वो ऑड थे, उसमें माइनस सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। लेकिन जो 0 to π वाले हैं उसमें क्या होता है? उसमें cos इनवर्स -x है, cot इनवर्स -x है, sec इनवर्स -x है। उसमें ना माइनस बाहर आएगा ना माइनस अंदर रहेगा। इट विल बिकम π माइनस cos इनवर्स x, दिस विल बिकम π माइनस cot इनवर्स x, दिस विल बिकम π माइनस sec इनवर्स x। तो यूजिंग दिस आइडिया we will find inverse value of negative number. It is advisable. Next set of formulae is sin inverse 1 by x is cosec inverse x, cos inverse 1 by x is sec inverse x, and tan inverse 1 by x is cot इनवर्स x। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, tan इनवर्स 1 by x का वैल्यू cot इनवर्स x होगा, लेकिन तब जब x पॉजिटिव हो। x अगर नेगेटिव है तो क्या होगा? तो इसमें थोड़ा चेंज आता है। वो चेंज क्यों आता है समझना, और पहले दो में केसेस क्यों नहीं बने। मैं येलो बैकग्राउंड करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -90 से +90। कॉसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? -90 से +90। वो ओपन क्लोज माइनस मिड पॉइंट, दैट इज ओके, बट ओवरऑल इन जनरल दे आर लगभग सेम, तो प्रॉब्लम नहीं था। कॉस इनवर्स का रेंज 0 to π, सेक इनवर्स का रेंज 0 to π, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ है 1 सेकेंड, तो यहाँ tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2, और cot इनवर्स का होता है 0 to π। दे आर नॉट सेम, इसलिए हमें केसेस बनाने की जरूरत है। जब x पॉजिटिव है तब तो बोथ आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, तो नो इश्यू एट ऑल। लेकिन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर का tan इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, जबकि cot इनवर्स लिखोगे तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकेंड को फोर्थ में लाने के लिए हमें उसमें से पाई माइनस करना पड़ेगा। सो दैट इज द आइडिया कि दैट विल बी cot इनवर्स x माइनस
तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगेटिव में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये आपका आई सपोज फॉर्मूले का सेट हो गया। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ दिस रिजल्ट्स आर कमिंग। सो लेट मी टेल यू दिस वन tan इनवर्स, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो फर्स्ट एंड सेकंड आर नथिंग, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। सो एक चीज आपको समझनी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर कोई आप अजम्पशन लेने वाले हैं कि लेट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू sin थीटा, इट्स बेटर दैट यू यूज दैट एज इनवर्स फंक्शन ओनली, मतलब अजम्पशन भी इनवर्स में ही लेने का। सो लेट अस टेक tan inverse 1 by x equal to theta. Now 1 by x will be what? That will be simply tan theta. If 1 by x is positive, एक केस, 1 by x negative दूसरा केस। 1 by x positive को we can simply say कि x is positive, 1 by x नेगेटिव को वी कैन से x इज नेगेटिव। क्योंकि जीरो वाला केस हमने लिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो x अगर पॉजिटिव है तो उस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा? वी नो दैट इफ x इज पॉजिटिव देन 1 by x इज ऑल्सो पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर मतलब 0 टू इंफिनिटी का tan इनवर्स 0 टू पाई बाय 2 होता है। x अगर नेगेटिव है तो 1 by x भी नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का tan इनवर्स माइनस पाई बाय 2 से 0 में होता है। सो दीज आर द टू केसेस वी हैव टू कंसीडर। इफ यू सी हियर ऑल्सो फॉर्मूले में भी x ग्रेटर दैन 0 और x लेस दैन 0 ही था। नाउ दिस x इज व्हाट? x इज बेसिकली cot थीटा। दिस मच पार्ट इज वेरी मच क्लियर। नाउ so we have to find the value of actually theta. So in this case we can say कि theta is what? Theta is cot inverse x, क्योंकि वो cot इधर आ गया। लेकिन it is not that simple. You cannot directly say कि सर cot theta वहां से यहां आ गया तो cot inverse हो गया। cot theta कहीं आता जाता नहीं है। You have to remove it by proper way, and proper way to remove any function is applying its inverse function over the given function. So let us do, दोनों साइड हमने cot inverse ले ली, तो we can take both the sides cot inverse x. अब ये cot inverse cot theta क्या होगा? Cot inverse cot theta cannot be directly theta, because theta का कॉट तो चलो जो भी आना है आ जाएगा, लेकिन जब कॉट इनवर्स लेंगे तो हमें पता है कॉट इनवर्स का रेंज 0 टू पाई होता है। तो इन दिस केस अगर फर्स्ट केस की मैं बात करता हूँ, इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट केस, तो x का वैल्यू पॉजिटिव लिया है और थीटा का वैल्यू 0 से 90 है। अगर थीटा 0 से 90 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थीटा इज 0 टू 90, तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो सीधा सीधा दिस विल बिकम थीटा, which was our purpose कि theta is cot inverse x, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर थीटा x का वैल्यू थीटा का वैल्यू माइनस 90 से 0 है, वी नो दैट कि cot इनवर्स, ये वापस से मैं लिख देता हूं, cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू cot इनवर्स x। अब थीटा का वैल्यू माइनस 90 से 0 है, तो सीधा सीधा कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल नहीं होगा। ये मैं आपको प्रोफाइल 1 में बताने वाला भी हूं अभी लेटेस्ट स्टेज पे। तो ये कॉट इनवर्स सीधा सीधा नहीं हट सकता, बिकॉज कॉट इनवर्स का वैल्यू 0 से 180 ही होना चाहिए। एंड फॉर दैट यू हैव टू सी प्रोफाइल 1 फर्स्ट, बट लेट मी कंप्लीट इट हियर। कुछ ऐसा करो कि थीटा कॉट इनवर्स की रेंज में आ जाए, मतलब विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, थीटा कम्स टू 0 टू पाई। एंड फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज, थीटा में वी कैन ऐड पाई,
किसी भी एंगल में अगर पाई ऐड करते हो तो उसके tan और cot में कोई चेंज नहीं आता है. दिस पार्ट वी ऑलरेडी नो एज वी हैव रेड इन द फंक्शंस कि इन पीरियोडिक फंक्शंस का पीरियड अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो डजंट मेक एनी डिफरेंस. वी नो दैट tan और cot का पीरियड पाई होता है, तो ये हमने ऐड कर दिया. नाउ इफ यू सी, तो ये जो थीटा प्लस पाई है, थीटा प्लस पाई का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू है -90 से 0, उसमें पाई ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा π/2 से पाई. π/2 से पाई कॉट इनवर्स के रेंज में होता है, इसलिए नाउ वी कैन रिमूव कॉट इनवर्स एंड कॉट. सो फाइनली व्हाट डू वी गेट? थीटा. थीटा इज कॉट इनवर्स x माइनस पाई. इसमें आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस, कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ होता है. इट इज बेसिकली totally dependent on profile 1. Profile 1, if you understand completely, so there will be no problem at all. So usually I avoid this teaching at this moment, but it is a video, it's not the live class, so I am doing it here. But ultimately आपको समझ में आएगा तब when we will cover profile number 1. So let's move to profile number 1. और ये फॉर्मूला अभी आप याद कर लें, डेरिवेशन. I am sure you will be able to understand after profile 1. So ये सब फॉर्मूले थे. I will call them profile 0, which is basically covered. Now let's go to profile number 1. Profile number 1 में क्या है? These kind of questions कि sin inverse sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos inverse sin 40 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, और यू कैन से कि sin inverse sin 100 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और यू कैन से sin इनवर्स cos 100 डिग्री का वैल्यू क्या होगा. समथिंग लाइक दिस मीन्स बेसिकली देयर विल बी a combination of function, a trigonometric function and some other inverse trigonometric function. It may be same also, sin inverse sin, but may be different also, sin inverse cos, cos inverse sin, something like that. तो बाहर इनवर्स फंक्शन होगा और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा. प्रोफाइल 2 में वी विल डू बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, अंदर इनवर्स होगा, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स टाइप क्वेश्चन. सो इन दिस प्रोफाइल every question is dependent on only one thing, कि you must know the range of the outermost function या फिर जो इनवर्स फंक्शन है. अब ये तो क्लियर है कि भाई देखो साइन है तो साइन इनवर्स के साथ कैंसिल होगा, कॉस है कॉस इनवर्स के साथ कैंसिल होगा, टैन है टैन इनवर्स के साथ कैंसिल होगा, लेकिन उसकी रेंज में होना चाहिए, डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए, रेंज में प्रॉपर होना चाहिए. इन फर्स्ट क्वेश्चन यू सी दैट इट इज साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स की बात करोगे तो उसका रेंज होता है -90 से +90, और एंगल क्या दिया है यहाँ पे 30 डिग्री. तो इफ आई कैंसल साइन इन साइन इनवर्स, व्हाट डू आई गेट? 30 डिग्री, which is in the range of sin inverse x, so there is no problem at all, answer is 30 degree. But in second question if you see cos inverse of sin x, तो cos inverse of sin को अभी हम कैंसिल नहीं करना सीखा है हमने. What we do is simply या तो cos inverse को sin inverse में बदल दो या फिर sin को cos में बदल लो, because easily we can cancel sin to sin inverse, cos to cos inverse, tan to tan inverse, cot to cot inverse, and so on. So I am taking both the methods. First method, cos inverse को छोड़ देते हैं ऐसे. Let us convert sin 40 to cos. और sin को अगर cos में बदलना है तो you have to use odd multiple of 90. Now if you could not understand this, then watch trigonometry video number 1. So this is 90 into 1 minus 50. This is what we can write, this 40 degree. Now, this is cos inverse cos. 90 minus 50, 40 होता है ना? तो now 90 minus 50, sorry, my mistake, sin है. ये 40 को मैंने लिख दिया 90 minus 50. अब sin 90 minus थीटा क्या होता है? cos थीटा. अब cos और cos इनवर्स आ गए हैं. नाउ वी हैव टू डिसाइड कि वेदर वी कैन कैंसिल देम और नॉट.
और क्या स्टोरी होता है कैंसिल करने के लिए? कैंसिल करने के लिए जो एंगल है वो इनवर्स की रेंज में होना चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो कॉस इनवर्स की रेंज में 50 डिग्री आता है. यस आता है, बिकॉज कॉस इनवर्स का रेंज 0 to 180 होता है. तो वी कैन कैंसिल दिस एंड गेट द आंसर 50 डिग्री. और व्हाट वी कैन डू सेकेंड मेथड में कि हम कॉस इनवर्स को लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स. पहला ही फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 दैट इज 90 डिग्री. तो दिस इज π/2 माइनस, अब ये साइन इनवर्स साइन 40 है. क्या 40 डिग्री साइन इनवर्स की रेंज में आता है? आता है, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज होता है -90 to +90. So again we can cancel sine and sine inverse and we get 40 degree. 90 minus 40 is 50 degree. Invariably I use pi notation, degree notation. Invariably इधर उधर दोनों combination use करता रहता हूँ. You should be comfortable with that. Now let's go to third question. It will take time for you to understand this. So I'll be solving 7 questions. Then you will be solving 7 questions. Then I will be solving 7 questions. Then you will be able to understand the whole concept of this. But once you understand, there is no looking back from there. और ये किसी भी एक मोमेंट पे आपको समझ में आ सकता है. It's not going to take a lot of time for everyone. It may take a moment, a minute, an hour, or a lifetime. So you have to find what your point is. अब वापस से देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, तो कैंसिल तो हो जाता अगर ये नंबर, ये एंगल इसकी रेंज में होता. क्या ये 100 डिग्री साइन इनवर्स की रेंज में होता है? आई विल से नो, बिकॉज साइन इनवर्स का रेंज -90 to 90 होता है. तो लेट्स कन्वर्ट दिस एंगल somehow to get inside -90 and 90 without changing the value of this sin 100. So what we can do is this 100 can be written as 90 into 1 plus 10, or we can write it as 90 into 2 minus 80. अगर acute angle की बात करते हैं तो these two are the only way to write them. अब ये सोचो कि हमें फर्स्ट मेथड यूज करना है या सेकंड मेथड यूज करना है. अगर फर्स्ट मेथड यूज करोगे तो दैट इज 90 into 1. अगेन ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वीडियो आई सपोज, एंड प्रोफाइल नंबर आई विल से 2. यस, सेकंड प्रोफाइल. सो साइन इनवर्स ऑफ साइन 90 into 1 अगर है, 1 is basically odd number and that will convert this sign to cos, and that is what we do not need. क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो हमें अंदर साइन ही बचा के रखना है. अगर वो कॉस में कन्वर्ट हो गया तो काम नहीं चलेगा. नाउ व्हाट? साइन 90 into 2 है, 2 is even, तो साइन विल रिमेन साइन, एंगल रिमेन एंगल. क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट देखोगे सेकंड है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो एज इट इज रह गया. ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इनवर्स का नहीं हुआ. अब आता है इनवर्स का बात कि नाउ कैन वी नाउ एलिमिनेट साइन इनवर्स साइन. यस, नाउ वी कैन, बिकॉज ये जो एंगल बचा है वो -90 से 90 के बीच में है. -90 से 90 क्यों? बिकॉज हम लोग साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट लेट अस टेक साइन इनवर्स ऑफ cos 100. साइन इनवर्स ऑफ cos 100 को we can write 90 into 1 plus 10, or we can write 90 into 2 minus 80. Now take a pause and decide which one we are going to use. Idea I have talked in the first example. Now you have to understand what we are going to do. So now you may have decided साइन इनवर्स के साथ कॉस है. कैंसिल करने के लिए तो साइन इनवर्स के साथ साइन ही होना चाहिए, और उसके लिए हमें कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा. अब कॉस को साइन में बदलना है मीन्स वी हैव टू चेंज द रेशियो, और रेशियो चेंज करने के लिए 90 का मल्टीप्लायर ऑड होना चाहिए, जो कि यहाँ है.
This is even, so this will not work for us. Now what we get? Sine inverse of, now cos 90 into 1 plus theta, cos 90 plus theta is minus sine theta, where theta is in this case 10 degree. साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, अभी अभी बताया था मैंने कि वो साइन इनवर्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है, बिकॉज साइन इनवर्स ऑड फंक्शन होता है, तो साइन इनवर्स माइनस समथिंग इक्वल टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स समथिंग. सो नाउ व्हाट डू यू से, क्या अब ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होंगे? यस, नाउ दे विल कैंसिल, बिकॉज वो एंगल 10 डिग्री है जो कि साइन इनवर्स की रेंज में होता है. सो अगेन आई एम टेलिंग यू टू थिंग्स. पहला, एंगल को कुछ ऐसा चेंज करो कि वो इनवर्स की रेंज में आ जाए विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल वैल्यूज. जब एंगल को चेंज करते हैं तो वी यूज मल्टीपल्स ऑफ 90. अब 90 का मल्टीपल ऑड पिक करना है या इवन पिक करना है, दैट डिपेंड्स ऑन कि हमें फंक्शन को चेंज करना है या सेम रखना है. चेंज करना है तो वी विल यूज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, और चेंज नहीं करना है तो वी यूज इवन मल्टीपल्स ऑफ 90. अब एक बार इसको रिवाइंड करके वापस से देख लो, एंड देन आई एम गोइंग टू डू मोर एग्जाम्पल्स. तो नाउ वी विल सॉल्व 7 एग्जाम्पल्स वन बाय वन. एंड फर्स्ट वन इज साइन 100, साइन इनवर्स साइन 100 डिग्री, cos inverse cos 200, tan inverse tan 300. Next question will be cot inverse cot 400. Next, right, sec inverse sec 500. And finally last question, last will be cosec inverse cosec 600. These are the 6 questions that we are going to solve. You can again pause the video if you have some idea or want to do, but better you stay and see. Sine inverse और sin cancel तो होंगे, but only when this angle is between minus 90 and plus 90. ये minus 90 से 90 के बीच में नहीं है, तो हमें उसे चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए 90 के मल्टीपल में लिखना पड़ता है, so that remaining is acute angle. इट्स नॉट जरूरी लेकिन प्रेफरेबल. अब 90 इंटू 1 लिखें या 90 इंटू 2, डू वी नीड टू चेंज द रेशियो साइन टू कॉस? नो, बिकॉज साइन इनवर्स के साथ साइन ही है तो कैंसिल हो जाने वाला ही है, तो हमें रेशियो चेंज नहीं करना है. एंड इफ यू आर नॉट सपोज टू चेंज द रेशियो, देन मल्टीप्लायर ऑफ 90 शुड बी इवन, सो वी विल यूज 90 इंटू 2. अब 90 इंटू 2 हो गया 180, हमें चाहिए था सिर्फ 100, तो माइनस 80 डिग्री और कर देते हैं. नाउ दिस इज साइन इनवर्स. इसका वैल्यू क्या होगा? साइन 90 इंटू 2 है, इवन है, तो इट विल बी साइन एंगल 80. क्वाड्रेंट इफ यू सी तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है. ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, अभी इनवर्स नहीं आया. Now sine and sine inverse will be cancelled out because क्योंकि angle is now in the range of sine inverse x, which is minus 90 to plus 90. Second question, cos inverse cos 200. Cos inverse cos, अब ये 200 को मैं चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज cos inverse का रेंज होता है 0 to 180. एंगल उससे ज़्यादा है, ज़्यादा हो कम हो चेंज तो करना ही पड़ेगा. 0 से 180 तक होता ना तो सही रहता. सपोज cos इनवर्स cos 100 डिग्री, आंसर विल बी 100 डिग्री, बिकॉज 0 से 180 में है तो सीधा सीधा cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे 200 है. अब इसे हमें चेंज करना है, तो 90 इंटू 2 प्लस 20 लिख सकते हैं, 90 इंटू 3 माइनस 70 लिख सकते हैं. नाउ यू डिसाइड विच वन टू प्रेफर. अब कॉस को चेंज तो नहीं करना है साइन में, इसलिए ऑड का तो यूज नहीं करेंगे, सो वी आर गोइंग टू यूज इवन. नाउ कॉस 90 इंटू 2 प्लस थीटा, कॉस थीटा तो रहेगा क्योंकि 2 इवन है. क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं.
90 into 1, 90 into 2 plus 20, that is third quadrant और third में cos negative होता है. So now we have reduced this 200 to 20, पर प्रॉब्लम है ये माइनस आ गया. अब माइनस का क्या करते हैं, तो फॉर्मूला है अपने पास है cos इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस cos इनवर्स एक्स, रॉन्ग, प्लस cos इनवर्स एक्स, रॉन्ग, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स. यहां पे cos 20 को आई एम कॉलिंग x, तो cos इनवर्स माइनस समथिंग इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स समथिंग. अब cos इनवर्स cos 20 विल बिकम 20 बिकॉज 20 डिग्री cos इनवर्स की रेंज में आता है और 180 माइनस 20 इज 160 डिग्री. Again you can rewind and watch it again. And now again, if you haven't tried, now stop the video and try these remaining 4 questions and then again start the video. I am continuing. Tan inverse tan 300 है. Obviously 300 जो है वो tan inverse की रेंज में नहीं होता है. tan inverse का रेंज होता है -90 से 90. सो कुछ भी करके एंगल को वापस से अक्यूट बनाना पड़ेगा. अब 90 इंटू 3 प्लस 30 यूज कर सकते हैं, 90 इंटू 4 माइनस 60 यूज कर सकते हैं. नाउ डिसाइड विच वन. अब tan को cot में तो बदलना है नहीं, इसलिए ऑड वाला यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज इवन वन. और इवन वाला क्या है, 90 इंटू 4 माइनस 60 डिग्री. अब 90 इंटू 4 का तो वैसे भी कोई काम होता नहीं है दुनिया के किसी भी एंगल में. किसी भी एंगल में 2 पाई का मल्टीपल मतलब 360 डिग्री. जितनी बार भी ऐड करो सबट्रैक्ट करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि एक पूरा कंप्लीट चक्कर घूमने के बाद आना तो एंगल वही है. तो किसी भी एंगल में 360 का मल्टीपल ऐड करो सबट्रैक्ट करो, ना तो साइन में चेंज आएगा, ना कॉस में, ना टैन कॉट सेक कोसेक कुछ भी चेंज नहीं आएगा. तो यहाँ पे सीधा सीधा को उसको स्किप कर दे, तो वी कैन से दिस इज tan -60. ओ ये देखो -60 tan इनवर्स की रेंज में है, तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया tan इनवर्स tan और आंसर -60 आ गया. लेकिन अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं स्टेप के, तो हमें क्या मिलता है, tan इनवर्स tan 90 इंटू 4 माइनस 60 इज बेसिकली माइनस tan 60. अब हमें यूज करना पड़ता है फॉर्मूला tan इनवर्स माइनस एक्स. इस बार x क्या बोला है मैंने, tan 60 को, तो tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स. अब tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 60 जो है वो tan इनवर्स की रेंज में है, तो आंसर आ गया -60 डिग्री. नेक्स्ट cot इनवर्स cot 400, दैट विल बी cot इनवर्स cot 400. अब 400 तो cot इनवर्स की रेंज में होता नहीं है, तो चेंज तो हमें करना पड़ेगा. तो 90 इंटू 4 प्लस 40 या 90 इंटू 5 माइनस 50, डिसाइड. फिर से वही बात है, चेंज नहीं करना है तो इवन रखना पड़ेगा. इवन रखोगे तो आया cot इनवर्स. वापस से देखो 90 इंटू 4 है मतलब 360, कोई जरूरत नहीं है लिखने का, सीधा सीधा उसको हटा दो और आंसर क्या आ गया 40, बिकॉज अब cot इनवर्स और cot कैंसिल हो जाएंगे. sec इनवर्स sec 90 इंटू 5 प्लस 50, नो 90 इंटू 6 माइनस 40. अब sec 90 इंटू 6 माइनस 40 है, तो 6 में है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, sec 40 तो रहेगा. क्वाड्रेंट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस 40 वापस आए. सेकेंड में सेक नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा. अब सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगेगा और सेक इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स. एक्स की जगह सेक 40 है. अब सेक इनवर्स सेक 40 कैंसिल होके 40 आ जाएगा, बिकॉज 40 जो है वो सेक इनवर्स की रेंज में होता है. तो फाइनल आंसर इज 140. एंड फाइनली द लास्ट वन,
दिस cosec इनवर्स cosec 90 into 6 प्लस 60। अब 6 अगर है तो cosec का cosec रहेगा, 60 का 60 रहेगा, क्वाड्रेंट सी 1 2 3 4 5 6, 90 into 6 हो गया प्लस 60, थर्ड में cosec नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव आएगा। नाउ cosec माइनस एक्स क्या होता है? cosec इनवर्स माइनस एक्स, दैट इज माइनस ऑफ cosec इनवर्स एक्स। sin inverse minus x was minus sin inverse x, tan inverse minus x was minus tan inverse x, and cosec inverse minus x was minus cosec inverse x। तो आंसर माइनस। अब ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज 60 cosec इनवर्स की रेंज में है। अब ये पूरा पेज आपको 2-3 बार 4 बार आप खुद सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए, सॉल्व करते रहो, देखते रहोगे, slowly you will learn, but at some moment you will be done कि बस ये तो फिक्स है, अब इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। So this was profile number 1. This was profile number 1. Profile number 1 के कुछ और क्वेश्चंस अभी कर लेते हैं। सपोज साइन इनवर्स cos 700 है। अब रेशियो हमें चेंज करना है, and if we have to change the ratio, then we use 90 into 8 9, 90 into 7 plus 70। 90 into 8 करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, 90 into 9 कर दिया तो 110 डिग्री बचेगा, वो साइन इनवर्स की रेंज में नहीं होता है, तो फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो और प्रायोरिटी विल बी कि रिमेनिंग एंगल शुड बी अक्यूट। अब ये साइन इनवर्स 90 into 7 है तो cos विल बिकम साइन, प्लस माइनस देख लेते हैं, 90 into 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 70। फोर्थ में साइन क्या होगा? माइनस, क्योंकि साइन वहां नेगेटिव होता है। ओके, नॉट ओके, क्वेश्चन को देखना होता है, क्वेश्चन तो cos है ना, और cos फोर्थ में पॉजिटिव होता है ना। ये 70 है वो साइन इनवर्स की रेंज में है, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, आंसर विल बी 70 डिग्री। नाउ यू हैव एग्जांपल्स। cos of sin inverse 800 degree, then tan of tan inverse 900, then cos inverse of sin 800 degree, then tan inverse tan 900, cot inverse tan 1000 degree, sec inverse sec 1100 degree, and cosec inverse sec 1200 degree, then sec inverse cosec 200 degree. These are the 6 questions. If you can manage these, you will be able to solve any question of this particular profile. So in next video we will solve these questions also. Okay, now next is profile number 2. प्रोफाइल नंबर 1 है, इनवर्स बाहर था, अभी इनवर्स अंदर चला जाएगा, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, समथिंग लाइक दिस। पैर ही होगा, पहले इनवर्स बाहर था, अब इनवर्स अंदर आ गया। तो फर्स्ट बेसिक वाला जरा देख लेते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विल बी एक्स, tan of tan inverse x will be x, and so on, provided domain is satisfied। मतलब साइन इनवर्स x अगर है तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में।
कॉस इनवर्स की बात है तो भी x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। tan और cot में x का वैल्यू क्या होना चाहिए, r। sec और cosec में x का वैल्यू क्या होना चाहिए, r माइनस -1 to 1। सो दिस इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहाँ से, साइन ऑफ cos इनवर्स x या फिर tan ऑफ sec इनवर्स x और समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे मिसमैच है। सो मिसमैच में व्हाट वी डू इज, ध्यान से सुनना, जो स्मॉलेस्ट इनवर्स है, सबसे छोटा इनवर्स है, या जो फर्स्ट इनवर्स फंक्शन है उसको थीटा मानने का। व्हाट वी डू इज स्मॉलेस्ट इनवर्स को थीटा। अब यहाँ पे तो एक ही इनवर्स है तो स्मॉलेस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ में नहीं आए तो भी, लेकिन बाद में आपको जरूरत समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉस इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। कई लोग क्या बोलते हैं, सर एक्स को कॉस थीटा मान लेते हैं। स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने, इनवर्स के चैप्टर में, इनवर्स के क्वेश्चंस में अजम्पशन भी इनवर्स में ही लोगे तो यू विल बी बेटर। नाउ एक्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्वेश्चन क्या हो गया, कॉस इनवर्स को हमने क्या माना है, थीटा। ध्यान रखना, अजम्पशन अलग साइड में होगा, क्वेश्चन अलग साइड में होगा। क्वेश्चन के नीचे अजम्पशन नहीं लिखना है, साइड में लिखना है। Now we know the value of cos theta and we need the value of sin theta. How do we do this? This is again trigonometry profile number 1. You will find it in first video. So we do it by drawing the triangle. Triangle बनाएंगे तो cos theta होता है base upon hypotenuse. तो base is x and hypotenuse is 1. Now perpendicular will be under root 1 minus x square using Pythagoras theorem. Now we can find the value of sin theta. और sin theta होता है perpendicular upon hypotenuse, that is under root 1 minus x square. This is our first question. Now we are going to solve second question, which is tan of sec inverse x. So what was the idea? स्मॉलेस्ट इनवर्स मतलब सेक इनवर्स एक्स को थीटा माना, तो एक्स हो गया सेक थीटा और ट्रायंगल फॉर्म किया। सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज इज एक्स एंड बेस इज 1। नाउ व्हाट वी डू, ओके, सो नाउ व्हाट वी डू, क्वेश्चन तो भूल गए हम। क्वेश्चन क्या है, tan थीटा, सेक इनवर्स एक्स को थीटा माने, तो tan थीटा इज व्हाट, उसके लिए हमें परपेंडिकुलर चाहिए होगा। बोलो, हाइपोटेन्यूज विल बी, हाइपोटेन्यूज इज x, बेस इज 1, सो परपेंडिकुलर विल बी x स्क्वायर माइनस 1। सो व्हाट वुड बी tan थीटा, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। एज सिंपल एज दैट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू विल बी एबल टू मैनेज वेरी इजीली। स्मॉलेस्ट इनवर्स को थीटा मानेंगे, उससे एक ट्रायंगल बना लेंगे, उसका तीनों साइड मिल जाएगा, और फिर क्वेश्चन में जो भी फाइंड करना है वी कैन फाइंड। सो लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन। एग्जाम्पल 3 ऑफ दिस प्रोफाइल। अभी हमने साइन के साथ कॉस किया, अब साइन के साथ टैन कर लेते हैं। साइन ऑफ टैन इनवर्स एक्स, यू कैन कॉस, solve and then start again. I am solving. मैंने tan इनवर्स x को थीटा माना, तो x हो गया tan थीटा और मैंने ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल बनाया तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज आ गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज साइन ऑफ tan इनवर्स x मतलब साइन ऑफ थीटा, एंड नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, perpendicular upon hypotenuse, that is under x upon under root x square plus 1. That is sine of tan inverse x. Let us solve tan of sine inverse x. We can use any combination. लास्ट वाले में तो एंगल पे डिपेंडेंट होता है और मोस्टली प्योर होता है, साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, यही मिक्स होते हैं। यहाँ पे तो कोई भी फंक्शन किसी के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। So what we do is साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे, एक्स हो जाएगा साइन थीटा एंड वी फॉर्म अ ट्रायंगल, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज tan ऑफ साइन इनवर्स एक्स
मतलब tan थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स x को थीटा माना है। नाउ tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दैट इज द आंसर। तो दीज आर एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल इतने सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट फॉर्मूले में थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। साइन ऑफ कॉस इनवर्स tan of cosec inverse x, sine of cos inverse tan of cosec inverse x. Now you will understand कि what did I mean by smallest inverse। इसमें एक इनवर्स देखोगे तो वो है cosec inverse x, दूसरा देखोगे तो वो है cos inverse of tan of cosec inverse x। स्मॉल कौन सा दिखा आपको? स्मॉल दिखा हमें cosec inverse x। तो लेट्स टेक cosec inverse x equal to theta। x will become cosec theta एंड ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। cosec का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो x बाय 1 हो गया, बेस आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ क्वेश्चन इज साइन ऑफ कॉस इनवर्स tan ऑफ थीटा, cosec इनवर्स x को थीटा माना था, तो नाउ साइन ऑफ कॉस इनवर्स tan थीटा का वैल्यू देखो, tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये आ गया। नाउ दिस क्वेश्चन इज साइन था ये, नाउ दिस क्वेश्चन इज लाइक अ प्रीवियस वन, एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। वापस हमें क्या करना है, कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को थीटा मानेंगे, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, थीटा नहीं माने इस बार फाई मान लेते हैं, अलग एंगल, तो फाई का कॉस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट वुड बी परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2। नाउ द क्वेश्चन इज साइन ऑफ फाई, एंड व्हाट इज साइन फाई? साइन फाई इज बेसिकली, साई फाई नहीं बोल रहा मैं, बहुत मूवी देखते हैं आप लोग, साई फाई नहीं, साइन ऑफ फाई। साइन ऑफ फाई इज परपेंडिकुलर upon hypotenuse. So that is another question in which there were 4 functions, or you may say 2 sets. Let's try another one. So you can write your own. मैं tan ले लेता हूँ, cos inverse ले लेता हूँ, लास्ट टाइम हमने cot यूज नहीं किया था तो cot ले लेता हूँ, और हमने sec भी यूज नहीं किया था तो sec inverse x ले लेता हूँ। Again take a pause and solve, and I will do it right now. sec इनवर्स x को थीटा माना तो x हो गया sec थीटा, ये तो करना ही है, और फिर ट्राइंगल फॉर्म कर लेना है। ट्राइंगल में देखोगे तो sec थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज x हो गया और बेस 1 हो गया। नाउ व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और क्वेश्चन अपना किस में कन्वर्ट हो गया है? क्वेश्चन इज नाउ कन्वर्टेड टू tan ऑफ cos इनवर्स cot ऑफ थीटा। tan ऑफ cos इनवर्स cot थीटा का वैल्यू क्या है? cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वन पार्ट, cot ऑफ sec इनवर्स x। नाउ सेकेंड पार्ट आ गया, इस बार स्मॉलेस्ट इनवर्स ये है, पहले इसको थीटा माना था, अब इसको, तो cos इनवर्स अंडर रूट 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लेट्स टेक 5, तो cos 5 विल बी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ इफ आई फॉर्म अ ट्राइंगल, व्हाट डू आई गेट? cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट विल बी परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 का रूट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट? tan phi, और tan phi क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज बेसिकली 1, तो दिस इज द आंसर। So now we have solved 2 questions of 4 parts, and now I'm going to give you final answer of this profile, my favorite in fact.
साइन ऑफ cos इनवर्स tan of cot inverse sec of cosec inverse x. All functions are there in the order sin, cos, tan, cot, sec, cosec. This you have to solve. And one thing you remember कि अभी हम कोई इंटरवल, कोई पॉइंट कुछ नहीं ले रहे, सिंपल जो भी नंबर के लिए डिफाइंड होगा बस डिफाइंड है, कोई मॉड नहीं लगा रहे, कोई केसेस नहीं ले रहे, सीधा सीधा मान करके चल रहे. तो इसके लिए आप पॉज कर लो, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी लगे वो लगा करके देन कम बैक एंड आई विल गिव यू द आंसर ऑल्सो. द आंसर इज 1/x. ये आ जाए तो कम बैक, एल्स कीप ट्राइंग. इसके पहले का वीडियो देखो, इसका सोल्यूशन मत देखना तो अच्छा रहेगा. नाउ गो सॉल्व एंड देन कम बैक. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू. तो स्मॉलेस्ट इनवर्स इस बार देखोगे तो कॉसेक इनवर्स x है, उसको मैंने अल्फा मान लिया. तो x हो गया कॉसेक अल्फा और हमने फॉर्म कर लिया एक ट्रायंगल. कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा √x² - 1. एंड द क्वेश्चन इज साइन कॉस इनवर्स tan कॉट इनवर्स सेक. इसको अल्फा माना था कॉसेक इनवर्स x को, तो दिस इज साइन कॉस इनवर्स tan कॉट इनवर्स सेक अल्फा का वैल्यू ये ट्रायंगल से मिलेगा. सेक अल्फा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस x अपॉन √x² - 1. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज स्मॉलेस्ट इनवर्स इस बार हो गया ये कॉट इनवर्स, इसे हमने बीटा मान लिया. इसे बीटा मान लोगे तो x अपॉन √x² - 1 इज कॉट बीटा. ट्रायंगल फॉर्म किया बीटा का. कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर. व्हाट वुड बी हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज विल बी √2x² - 1. एक चीज ध्यान रखना, हर केस में ट्रायंगल अलग अलग बनेगा. ऐसा नहीं कि एक ट्रायंगल बना लिया हर जगह उसी को यूज कर रहे. नाउ द क्वेश्चन इज साइन ऑफ कॉस इनवर्स tan बीटा. tan बीटा क्या होगा? tan बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब आते थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट पे व्हाट वी डू, ये स्मॉल है, इसको हमने गामा मान लिया, मतलब x² - 1 का √x विल बी cos गामा. ट्रायंगल फॉर्म किया, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर अगर देखोगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर विल बी वेरी सिंपल, फाइंड कर लो पॉज करके. परपेंडिकुलर विल बी 1. नाउ व्हाट वी नीड इज साइन गामा, क्योंकि इस पूरे को गामा माना है. और साइन गामा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड सो आंसर कम्स आउट टू बी 1/x. दिस वाज वन मेथड इन विच आई हैव टेकन अ वेरी सिंपल अप्रोच. एकदम बेसिक वाला जो अप्रोच था वो हमने यूज किया है कि पहले इनवर्स फंक्शन को थीटा माना, फिर उससे ट्रायंगल बनाया और फिर फंक्शन का वैल्यू निकाला. तो पहले सेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x, फिर tan ऑफ कॉट इनवर्स, फिर साइन ऑफ कॉस इनवर्स. बट व्हाट वी कैन डू इज we can use another method also which will be shorter. Let me write the question again. Sin cos inverse tan cot inverse sec cosec inverse x. Now sec of cosec inverse x तो हमें ऐसे ही करना है. sec of cosec inverse x का वैल्यू आया था x अपॉन √x² - 1. ये हमने वही सिंपल तरीके से थी अल्फा मान करके सॉल्व कर लिया. तो फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे किया था पहले बार में वैसे किया. अब देखना tan और cot है, tan और cot तो कैंसिल हो सकते हैं, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. या तो tan को cot में बदल लो या cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लो. सो एनी आइडिया? cot inverse 1/x was
cot inverse x is tan inverse 1 by x, if you remember. हाँ, कंडीशन होती थी उसमें प्लस माइनस की, बट करेंटली वी आर नॉट वरीड अबाउट प्लस माइनस, वी आर जस्ट फाइंडिंग द वैल्यू वॉट एवर इट मे बी, द सिंपलेस्ट केस ऑफ ऑल पॉजिटिव वगैरह जो कुछ भी. नाउ tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे. सिंपल, ये कैंसिल हो गए. अब साइन ऑफ कॉस इनवर्स x जो है वो भी हमने सॉल्व किया था, फर्स्ट क्वेश्चन ही था शायद. साइन ऑफ कॉस इनवर्स x इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आपको ये दो रिजल्ट्स हैं. साइन ऑफ कॉस इनवर्स x इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, और दोनों ही अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होते हैं. दैट यू हैव टू रिमेंबर. इट इज नॉट अ फॉर्मूला बट स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट इज वेरी यूजफुल इन योर अपकमिंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे साइन ऑफ कॉस इनवर्स आया है, तो आई कैन राइट इट एज अंडर रूट 1 माइनस, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सॉल्व किया तो 1 बाय एक्स आ गया. सो दैट वाज योर सेकेंड मेथड, जो थोड़ा सिंपल हुआ और उसमें हमने तीनों चीजें यूज करी. एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया ट्रायंगल फॉर्म करने वाला, ये आ गया. फिर हमने एक फॉर्मूला यूज किया tan cot इनवर्स x को tan इनवर्स 1 बाय x बनाया, और फिर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज किया साइन ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो तीनों टाइप की चीजें हमने यूज कर ली. तो ये पिछले वाले से काफी आसान था. अब एक्चुअली में ये इससे भी ज्यादा आसान है. कैसे, लेट्स सी. लेट मी राइट दिस क्वेश्चन अगेन. साइन ऑफ कॉस इनवर्स tan of cot inverse sec of cosec inverse x. Now cot inverse x को we can write tan inverse 1 by x. इस केस में x क्या है, ये पूरा x है. तो cot inverse x को जब tan inverse 1 by x बोलेंगे तो ये नंबर येलो बैकग्राउंड वाला 1 अपॉन में आएगा, और 1 अपॉन sec of cosec inverse x क्या होगा, और टू बी मोर प्रिसाइज से 1 अपॉन sec थीटा क्या होगा, तो 1 अपॉन sec थीटा विल बी cos थीटा. पुराने जो पहले के बचे हुए हैं वो लिख देते हैं. इज दैट ओके? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. और ट्रिग्नोमेट्री में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि वी यूजुअली डोंट लाइक कॉट, सेक एंड कॉसेक. वी मेनली प्रेफर ईदर ओनली tan और अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस. सो वी कैन राइट ये कॉसेक इनवर्स को वी कैन राइट साइन इनवर्स 1 बाय x. ओके, नाउ सी. Now see, tan of tan inverse x कैंसिल, क्या बचा, साइन कॉस इनवर्स cos sin inverse 1 by x. Now do you see, cos और cos inverse कैंसिल, क्या बचा, sin inverse 1 by x. And now you must have seen sin and sin inverse cancel, answer is 1 by x. So this was about inverse trigonometric function में प्रोफाइल 1, 2 and 3.